डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. त्रिपाठी, यूपी के जनपद महाराजगंज। जब एक वीर जवान अपने देश की अस्मिता की रक्षा करते हुए अपनी जान की आहुति देता है तो मरकर भी अमर हो जाता है और हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाता है। उसकी शौर्य गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं 2 वर्ष पूर्व पुलवामा हमले में शहीद हुए पंकज त्रिपाठी के बारे में। इसके परिजन अपने बेटे के शहीद होने पर गर्व है उन्हें और हमेशा पाकिस्तान और चीन से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। शहीद पंकज के पिता का कहना है कि उनका एक बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन दूसरे बेटे को भी सेना में भेजने के लिए तैयार है। वहीं शहीद पंकज का छोटा भाई अपने भाई की तरह सेना में जाने के लिए तैयार है। यूपी के महाराजगंज जिले के फरिंदा क्षेत्र के हरपुर बेलहिया निवासी पंकज त्रिपाठी भी पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। पंकज सीआरपीएफ में चालक के पद पर तैनात थे। वर्ष 2016 में पंकज को प्रतीक के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पंकज अपने पीछे प्रतीक के रूप में एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। शहीद पंकज त्रिपाठी की पत्नी रोहिणी को सरकार द्वारा उनके पति के शहीद के बाद सरकारी नौकरी भी मिल गई है। उनकी पत्नी का कहना है कि आज उनके पति उनके बीच नहीं हैं, लेकिन देश के लिए अपनी जान देने वाले अपने पति पर गर्व है और अपने बेटे को भी सेना में भेजना चाहती हैं। शहीद पंकज के पिता ओम प्रकाश त्रिपाठी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा है। बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे। शहीद पंकज के पिता अपने बेटे की शहादत पर गर्व करते हैं। उनका कहना है कि वह अपने दूसरे बेटे को भी देश की सेवा के लिए सेना में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान और चीन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। वहीं देश की सेवा के लिए युवाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। शहीद पंकज का भाई शुभम भी अपने भाई की तरह सेना में जाने की तैयारी कर रहा है और मौका मिला तो पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देगा। शहीद पंकज त्रिपाठी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके गांव हरपुर में स्थापित शहीद पंकज त्रिपाठी के शहीद स्मारक पर जिला प्रशासन द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को याद किया गया। इस दौरान शहीद पंकज त्रिपाठी के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें आगे आकर देश की सेवा में लगना चाहिए। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। शहीद पंकज त्रिपाठी दूसरी पुण्यतिथि है, किस तरह का कार्यक्रम हुआ है और क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से हम लोग उपस्थित हुए हैं। दूसरी पुण्यतिथि जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे स्वर्गीय पंकज त्रिपाठी, उनको श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनकी बलिदान को हम लोग याद करते हैं, उनको हम लोग सम्मान देते हैं। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और हम युवाओं को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि देश की सेवा के लिए जो बलिदान इन्होंने दिया है उसको व्यर्थ ना जाने दें। हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और देश निर्माण में हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर देश निर्माण में मदद करें। किस तरह का संबंध था आप लोगों का और किस तरीके से याद करते हैं आप लोग? संबंध तो हम लोग का बहुत ही अच्छा था, सब तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कहा जा सकता है। क्या बातें करते थे वो जब छुट्टी पे आते थे और आए थे तो क्या कह रहे थे? सर वो हमेशा कहते थे बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा अफसर बनाएंगे। इनको देवर को मेरी नौकरी कह रहे थे, उनको पढ़ा लिखा के नौकरी में लाएंगे। देश के लिए शहीद हुए हैं, गर्व होता है? देश के लिए तो शहीद हुए, उसके लिए बहुत गर्व है सर, लेकिन जिंदगी में क्या चाहती है सरकार से? क्या मांग? आपके भी बेटे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, क्या चाहते हैं आप? बेटा बेटी क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए देवर को नौकरी नहीं मिली तो बच्चे को कम से कम नौकरी दिया जाए। सरकार से आपकी मांग क्या होगा वो तो वही समय बताएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके लिए एक सीट आरक्षित की जाए बच्चे के लिए। क्या चाहते हैं? आपका बेटा भी सेना में जाए? जी बिल्कुल चाहेंगे, अगर वो चाहेगा तो हम भी बिल्कुल चाहेंगे। अभी तो वो छोटा है। फिर पाकिस्तान और चीन जो इस तरह की कायराना हरकत करती है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आए दिन जब वो लोग कायर है तो कायराना हरकत ही करेंगे ना। सेना को जवाब देना चाहिए। जी सर बिल्कुल जवाब देना चाहिए सेना को। सरकार से क्या मांग है? सर सरकार से हम ये चाहते हैं कि उन लोग को हर तरह से हर साम दाम दंड भी जो भी नीति अपनाना चाहिए अपना के उनको अच्छे से जवाब दें।
फिर से मतलब करने की कोशिश ना करेंगे। ये 2 साल हो गए, किस तरह का उनसे मेलजोल था, क्या था और कैसा महसूस होता है? देखिए, हमारे भैया देश के लिए शहीद हो गए। वो एक अच्छे व्यक्ति जो पूरे परिवार को और सबको लेकर चलते थे और देश के लिए शहीद हुए हैं, ये तो हम सबके लिए गर्व की बात है। फिर अगर हम सबको मौका मिला, हम भी सेना में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करेंगे। मान लीजिए जैसा कायराना हमला किया था पाकिस्तान ने, ऐसा फिर कभी सोचा तो हम सब उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और बॉर्डर पे जाकर उनको जवाब देंगे हम सब। टॉप टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।